हेलो मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों के विषय में चर्चा प्रारंभ की थी और इसी प्रसंग में हमने जाना था महाराजा अग्रसेन केवल कहते नहीं थे, वह जो भी सिद्धांत मानते थे उनका अपने जीवन में आचरण में उतारते थे। आचरित सिद्धांतों को ही उन्होंने अपने पुत्र विभूषण को बताया था और उसमें हमने देखा था किस तरह वो प्रजातंत्र के उपासक थे, किस तरह वशीकरण मंत्र के रूप में कुछ बातें उन्होंने अपने पुत्र को बताई थी, जिसमें हमने देखा था सबसे बड़ी चीज़ जो थी वह थी यथाशक्ति देना चाहिए, दूसरों से कभी मांगना नहीं चाहिए। धर्म के विषय में उन्होंने चर्चा की थी और अब हम आगे चर्चा करें उनके सिद्धांतों पर। इसके पूर्व मित्रों आप लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा दीजिए। तो मित्रों हम उनके अगले सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। वह सिद्धांत है उनका, शिक्षा है उनकी शक्तिशाली बनो। परंतु शक्तिशाली बनने के लिए यह आवश्यक नहीं कि आप हिंसक हो। कैसे शक्तिशाली बनना है, इसे किस तरह उन्होंने समझाया है मित्रों। वह जानते थे युद्ध साम्राज्य का हो या जीवन का, तलवार व ढाल का उचित मेल आवश्यक होता है। तलवार आवाज करती है, ढाल चुप रहती है। तलवार आगे बढ़कर रक्त बहाती है, ढाल पीछे हटकर रक्षा करती है। अतः अग्रसेन जी का मत था शक्तिशाली बनो, परंतु इसके लिए हिंसक होना जरूरी नहीं है। शक्तिशाली मनुष्य तो सदा दूसरों की रक्षा करता है, शक्तिहीन मनुष्य तो सदा क्रोध करता है। परंतु शक्तिशाली पुरुष वह है जो क्षमा करता है। लोक में दुष्ट मनुष्य रूपवान से, निर्धन धनवान से, अकर्मण्य कर्मनिष्ठ से और अधार्मिक व्यक्ति धर्मवान व्यक्ति से ईर्ष्या करता है। यह समय कली काल का प्रभाव है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष न क्रोध करे और न कभी किसी का अनादर ही करे। मित्रों इस तरह की शिक्षाएं उनकी थी। उन्होंने अहंकार के त्याग के विषय में भी अपना विचार अभिव्यक्त कर विभूषण को समझाया। मित्रों हम जानते हैं माटी के मटके का एक विशेष गुण होता है, वह अपने शीतल जल से किसी की भी प्यास बुझा सकता है। परंतु यदि इसमें एक छोटा सा भी छिद्र हो जाए तो यह अपना महत्व खो देता है। इसी प्रकार जिन पर बड़े बड़े उत्तरदायित्व होते हैं उन्हें अत्यंत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आचरण पर लगा एक भी दाग उनकी छवि को सदा के लिए धूमिल कर सकता है। इसलिए स्वयं की कमियों को पहचान स्वयं ही उनका नाश कर देना चाहिए, इसके पहले कि वह आपका नाश कर दे। इसलिए अग्रसेन जी का संदेश था, राजा अपने हृदय से अहंकार को निकालकर चित्त को स्थिर रखे, सबसे मधुर संभाषण करे, दूसरों के दोषों को प्रकाशित ना करे, हर विषय पर दृष्टि रखे और शुद्ध चित्त होकर द्विजों के साथ बैठकर मंत्रणा करे। संकट की स्थिति आने पर प्रथम स्वयं को येन केन प्रकारेण कोमल या भयंकर कर्म द्वारा मुक्त करे, फिर समर्थ होने पर धर्मानुकूल आचरण करे। मित्रों इस तरह उन्होंने अहंकार त्याग की बात को सर्वसाधारण को समझाने का प्रयास किया। मित्रों अपने अगले संदेश के रूप में उन्होंने जो कहा वह था संघर्ष ही सिद्धि का स्रोत है। अब बात आती है ये संघर्ष सिद्धि का स्रोत किस तरह है। मित्रों हम जानते हैं समय और मिट्टी में एक समानता होती है। इन दोनों को ही मुट्ठी में बंदी बनाने का प्रयास करो तो फिसल जाते हैं, परंतु यदि मुट्ठी में स्वेद हो तो मिट्टी नहीं फिसलती। वस्तुतः समय ही मिट्टी है और परिश्रम श्वेत। यदि पूर्ण निष्ठा और एकाग्रता के साथ परिश्रम किया जाए तो सफलता आपके हाथ से फिसलेगी नहीं। अतः अग्रसेन जी का आह्वान था
कल्याण का मार्ग कष्टों से होकर ही निकलता है। कष्ट सहे बिना मनुष्य कल्याण के दर्शन नहीं कर पाता। संघर्ष ही सिद्धि का स्रोत है। प्राण संकट में पड़ने पर भी यदि वह जीवित रह जाता है तो प्रयत्नशील होने पर वह पुनः अपना भाग्योदय देखता है। मित्रों, ये है निराशा में आशा जगाने वाली बात, पर इसके लिए आवश्यक है संघर्ष। इसलिए उन्होंने कहा है, संघर्ष ही सिद्धि का स्रोत है। मित्रों, उन्होंने यश के विषय में भी अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। हम उन्हें भी देखने का प्रयास करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। मित्रों, स्वर्ण यदि मिट्टी में भी पड़ा हो तो भी अपना मूल्य नहीं खोता। इसका कारण है उसका मूल्यांकन बाहर ही नहीं होता, उसके गुणों से होता है जिससे वह निर्मित हुआ है। इसी प्रकार व्यक्ति की परिस्थितियां नहीं वरन उसके गुण उसकी वास्तविक संपत्ति होते हैं। अतः हमें स्वर्ण को पहचानना चाहिए, उसे पहचानना सीखना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि आप उसे मिट्टी में पड़ा देख मुंह मोड़ लें और वह किसी और के हाथ लग जाए, उसकी शक्ति किसी और की संपत्ति बन जाए। अतः अग्रसेन जी का स्पष्ट मत था, यह शरीर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। युवा अवस्था भी चंचल होती है। सारे भूमंडल में किसी के भी घर में लक्ष्मी स्थिर नहीं देखी जाती। अतः प्राणियों को अपना यश स्थिर कर लेना चाहिए। अग्रसेन जी ने भाग्य एवं पुरुषार्थ के विषय में भी अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं और बहुत से उनकी शिक्षाएं हैं जो हम अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे।